हरिओम गुरुजी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय गुरुजी। खुश रहिए गुरुजी, मैं श्रीमान नारायण का दास। मैया बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ, अभी बात कर लेंगे, अभी कर लेना मेरी माँ, बैठो। गुरुजी, मैं श्रीमान नारायण का दास दिनेश आपको प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरुजी, मेरे पास 6 प्रश्न हैं। फटाफट पूछिए, मैया गुस्सा हो रही हैं। ठीक है। और 3 महीने से गुरुजी मैं सो नहीं पा रहा हूँ इस प्रश्नों को लेकर, तो गुरुजी मेरा समाधान कीजिए। बोलो। गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न है, ओम क्या है और इनकी रचना किसने की? 3 अक्षर के मिलाप को ओम कहते हैं। आ, उ, मा, ओम। यह प्रणव है वेदों का, इसी में सब कुछ समाया हुआ है। इसी का जाप करने से आपको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अर्थात हमारे यहाँ कोई भी मंत्र होता है उसके पहले ओम जरूर होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम मतलब जो भी मंत्र है, ओम मूल है। तो भगवान श्रीमन नारायण ही जब सृष्टि को उत्पन्न करते हैं उसके पहले परमात्मा अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। उन सबसे पूर्व में ओम प्रणव के रूप में है, जो कि ब्रह्म सूचक है, ब्रह्म की सूचना देने वाला, ईश्वर से कांटेक्ट कराने वाला यह ओम है, प्रणव है, मूल है। इसका कहने से ज्ञान नहीं होगा, मैं आपकी इसकी व्याख्या कहकर सुनाऊं। आपको मैं रबड़ी की बात सुनाऊं कि रबड़ी बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मजा आता है खाने में, बहुत मीठी होती है, बहुत अच्छी होती है। रबड़ी का ज्ञान देने से आपको रबड़ी का बोध नहीं हो सकता जब तक आप रबड़ी खाएंगे नहीं। ओम का उपदेश करने से ओम का ज्ञान नहीं होगा, ओम का जाप करने से ओम का ज्ञान हो जाएगा। ओम क्या है वो स्वयं जना देगा कि मैं कौन हूं। इसलिए बड़े बड़े साधक सिर्फ ओम का उच्चारण करते हैं। ओम चल रहा है जी गुरु। इसे जानना है स्वयं को जप करके। गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न है जी। जब श्री नारायण भगवान विष्णु जी जब त्रेता युग में राम के रूप में आए तो उन्होंने राम जी हम लोगों को सिखाए त्याग, बलिदान, प्रेम, ये सब सिखाए। और भगवान विष्णु जी जब द्वापर युग में आए तो वो सिखा रहे हैं कि अपना हक को अगर ना मिले तो किसी भी तरह, साम दाम दंड भेद जिस भी तरह हो, ले लो अपना हक। तो गुरुजी, ईश्वर तो नारायण है, त्रेता युग में राम के रूप में, द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में आए। तो भगवान एक ही हैं और वो 2 रास्ते बता रहे हैं। श्री राम के रूप में त्याग, बलिदान, मर्यादा, और श्री कृष्ण जी के रूप में अपना हक ना मिले तो किसी भी तरह लो, चाहे उसके लिए युद्ध का ना करने पड़े। तो मनुष्य जो है किन रास्तों पर चले? राम जी अपना अधिकार छोड़ देते हैं भरत के लिए। जी। माता कैकेयी ने कहा कि वनवास जाना है, जबकि उस राज्य के राजा के रूप में अधिकारी भगवान राम ही थे। लेकिन माँ और पिता के कहने से राम जी ने अपना अधिकार छोड़ दिया। जबकि पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप अपने अधिकार के लिए युद्ध कीजिए। अर्जुन भाग रहे थे, रोका। अब आपके पास दोनों ऑप्शन खुले हैं, या तो आप अपना अधिकार छोड़ दीजिए या तो आप अपने अधिकार के लिए युद्ध कीजिए। दोनों अवतार में 2 ऑप्शन खुल गए। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको लड़कर अपना अधिकार प्राप्त करना है या छोड़कर राम बनना है। यदि छोड़ दोगे तो महाभारत, छोड़ दोगे अधिकार तो रामायण लिखी जाएगी, और मांग लोगे अधिकार तो महाभारत लिखा जाएगा। अब ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, आपको क्या करना है। जब आपका भाई आपको रत्ती भर जमीन नहीं देगा और घर से लात मार के निकाल देगा, उस समय या तो आप सब छोड़ दीजिए कि चल भैया है तू रख ले। एक तो ये ऑप्शन है कि आप सब छोड़ दें,
जो कि राम जी ने किया। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अधिकार के लिए कि नहीं, ये मेरे पिता की संपत्ति है और इसमें जितना अधिकार आपका है, भाई होने के नाते उतना अधिकार मेरा है, या तो आप लड़के अपना अधिकार ले लें, आपकी स्वतंत्रता है दोनों के लिए, कोई बाध्य नहीं करेगा कि नहीं जी ये करो। तो दोनों ऑप्शन थे। यदि राम जी के हिसाब से सब लोग अपना अधिकार छोड़ते चले गए तो बताओ फिर अधिकारों की लड़ाइयां कौन लड़ेगा। तो भगवान ने यह भी सिखाया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना भी चाहिए, यह भी धर्म है। धर्म युक्त लड़ाई लड़ो, अधर्म युक्त नहीं। दो ऑप्शन जी गुरुजी, लेकिन हम अगर मेरा भाई अगर जमीन जायदाद धन दौलत के लिए अगर युद्ध करे तो मैं श्री राम का वंशज हूँ गुरुजी। ठीक है, छोड़ दीजिए, मैं छोड़कर चला जाऊंगा। बिल्कुल छोड़ दीजिए। दोनों ऑप्शन हमने कहा ना, आपके पास दोनों। गुरुजी मेरा तीसरा प्रश्न जी। 1 मिनट माता, रुकिए माता, मैं 3 महीने से मैं सो नहीं रहा हूँ। हाँ बोलो। मेरा प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहे हैं, मैं सो अरे नहीं पा रहा हूँ। भैया तुम ध्यान ना भटका, बोलो। गुरुजी आप बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश में श्रेष्ठ नारायण है, परंतु शिव पुराण में शिव जी से सब कुछ हुआ है, ठीक। ब्रह्म पुराण में ब्रह्म जी से, देवी भागवत पुराण में देवी जी से हुआ है। ठीक है। तो गुरुजी आप बोलते हैं कि ये सब कल्प कल्प की बातें हैं। हाँ। और नारायण ने ही, स्वयं भगवान विष्णु ने ही आदेश दिया था शंकर जी को कि इस बार सृष्टि आप कर लो। ठीक है। देवी जी को कहा इस बार सृष्टि आप कर लो। तो कभी इनको मौका दिया। तो गुरुजी इसका प्रमाण कहाँ मिलता है, किन शास्त्रों में मिलता है कि भगवान नारायण के कहने पर ही शिव जी से नारायण और ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई, इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। देवी भागवत जी में ये बताया गया है। तो इसका शास्त्रों में उल्लेख किस कहाँ मिलता है? वेद ब्रह्म पुराण वैवर्त पुराण पढ़ो, उनमें मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण है, विष्णु पुराण है, स्वयं देवी भागवत पढ़ के देखिएगा, उसमें भी सारी चीजें मिल जाएंगी। गहराई से पढ़ना पड़ता है इन चीजों को, तब सब चीजें मिलती हैं। प्रेरणा एक से ही होती है, अंत में सारी बातें होने के बाद निर्णायक एक होता है। जी हाँ हाँ, या ना? जी 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 18 पुराण लिखे गए। 18 पुराणों में निर्णायक पुराण कौन सा है, आप बताएंगे? श्रीमद् भागवत महापुराण। हाँ, सबसे अंत में श्रीमद् भागवत लिखा गया वेद व्यास जी के द्वारा। उसको लिखने के पहले व्यास जी महाराज खुद अशांत थे, शांति नहीं मिली। लिखने वाले को शांति नहीं मिली है तो सुनने वाले को क्या मिलेगी। अंत में भागवत की रचना की, तब भागवत जी में लिख कर व्यास जी को अपार शांति का अनुभव मिला और व्यास जी ने कहना शुरू किया, इसको लिखने के बाद फिर कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए जो अंतिम प्रमाण है वो श्रीमद् भागवत महापुराण। जी गुरुजी। जी गुरुजी मेरा चौथा प्रश्न है कि बोलो बोलो। गुरुजी सतयुग में जब जय विजय द्वारपाल थे, ठीक है। तो 4 ऋषि मुनि जब आए थे उनके घर पे, नारायण के घर पे, तो उन्होंने दर्शन करने नहीं दिए। तो वो लोग श्राप दे दिए कि तुम लोग नारायण के हाथों मरोगे 3 जन्मों में। तो 12 अवतार नरसिंह अवतार बने, फिर राम बने, कृष्ण बने, वध किया। अब गुरुजी जैसे कि आप बोले हैं कि जब राम नहीं थे तो नारायण थे और जब कृष्ण नहीं तो नारायण थे। तो गुरुजी हरे कृष्णा वाले जितने भी कथावाचक हैं, 2-3 कथावाचक हैं, हरे कृष्णा वाले बोल देते हैं कि श्री कृष्ण नारायण के अवतार नहीं हैं, नारायण जो है श्री कृष्ण का अवतार है। चाकू सेव के ऊपर पटको या सेव चाकू के ऊपर पटक लो, चाहे कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे घुमा के ऐसे पकड़ लो, अलग अलग बात हुई ना। कहने का अर्थ अलग है, कहने का भाव सबका अलग अलग होता है, कोई माने ना माने। चाहे कृष्ण को नारायण कह दो या नारायण को कृष्ण कह दो, बात एक ही है भाई। सबका तरीका अलग है कहने का, समझ। चलो आप कृष्ण उपासक हैं तो आप कृष्ण को ही मानते हैं, आप कुछ नहीं मानना चाहते, ना राम को, ना नरसिंह को, ना वामन को। ठीक है, आपकी आस्था को भी प्रणाम। अब ये लोग कहें कि हम तो राम को मानेंगे, हम कृष्ण को नहीं मानेंगे, नरसिंह। चलो भैया, तुम्हें जो अच्छा लग जाए, जिनमें तुम्हारा दिल लग जाए, जिनमें तुम्हारी आस्था बढ़ी है, उनके चरणों को पकड़ लो। राम के चरण पकड़ोगे तो राम भवसागर से पार लगाएंगे, कृष्ण के पकड़ लोगे तो कृष्ण। जिसकी जिसमें आस्था है सब अपनी जगह सही है, कोई गलत नहीं।
ठीक है गुरु जी। जी। जब मनुष्य जब मरता है तो बोला जाता है राम नाम सत्य है, बोल हरि हरि बोल, ये दो बात बोलते हैं। तो गुरु जी जब भगवान श्री राम धरती पर नहीं थे तो क्या बोला जाता था उस समय? बेटा राम नहीं थे तब भी राम नाम था। राम नाम कोई राम के बाद छोड़ी पड़ा। भगवान नारायण के नाम, मेरा नाम अनिरुद्धाचार्य है। तो क्या मैं जब पैदा नहीं था तो अनिरुद्धाचार्य नाम का कोई नहीं था? थे। उसी तरह राम के जन्म के पहले भी भगवान श्रीमन्नारायण का नाम ऑलरेडी राम था, कृष्ण था, ऑलरेडी थे। राम नाम भगवान का एक नाम है। राम जी आए तो उनको ये नाम दे दिया गया कि आपका ये नाम है। कृष्ण जी आए तो कृष्ण नाम उनको दे दिया। जैसे मुझे एक नाम दिया गया अनिरुद्धाचार्य, आपको भी एक नाम दिया गया होगा आपकी पहचान के लिए जी। क्या नाम है आपका? दिनेश। तो क्या दिनेश आपके जन्म के पहले दिनेश नाम नहीं था? था। हाँ, सिंपल है। धन्यवाद गुरु जी। मैया चलो बैठ जाओ, सब बैठो। हम देखो आप सबके लिए आए हैं ना, ध्यान से सुनिएगा और सबको पूछने का मौका मिले, थोड़ा थोड़ा सब लोग बातें कर लीजिए। जय श्रीमन नारायण गुरु कल भी हैं, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, कल भी आपकी सेवा में रहेंगे। जय श्रीमन नारायण जी भैया आपके मार्गदर्शन की जरूरत है गुरु जी। बताइए। रोजमर्रा के भाग दौड़ में हम तो प्रभु का नाम लेते हैं दिन रात, लेकिन हाँ। बैठ के पूजा नहीं कर पाते गुरु। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि आप बैठ के पूजा करें। आप चलते फिरते भगवान नाम का आश्रय ले लें, श्रीमन्नारायण चलते फिरते जपें। जी प्रभु जी, आज हमारी शादी की 22वीं सालगिरह है। अच्छा, बधाई हो। भगवान आपको गंगा यमुना की तरह आपकी जोड़ी बनाए रखे, खुश रहिए। श्रीमन्नारायण गुरु जी। जी भैया। मैं झारखंड से हूँ। हाँ। नाम है नवल किशोर और मैं एकदम न्यू हूँ साहब। मैं कल ही दीक्षा लिया हूँ और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम सारा सेवा कर सकें हम भी। खुश रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सर। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। राधे राधे जी। हमारे घर में गाय माता है, तो गाय माता का बच्चा होने के बाद में क्या करेंगे, कैसे क्या करना है, इसलिए पूछ। क्या करेंगे मतलब? जब गैया बूढ़ी हो जाएगी तब क्या करेंगे, और ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करना है? अभी कितने हैं? अभी तो पहला बच्चा दिया है। अभी पहले ही हुआ है और बुढ़ापे की और ज्यादा होंगे तब की चिंता सताने नहीं, लगी। हम लोग को यहाँ मुस्लिम, हम कलकत्ता में रहते हैं, कलकत्ता से आए हैं। आपका पास हम लोग पहले भी गए हुए हैं, मेरा लड़का आपके पास से दीक्षा लिया हुआ है, तो हम लोग कलकत्ते में रहते हैं। गाय की सेवा करने वाले को गाय स्वयं सामर्थ्यवान बना देती है कि आप उनके बच्चों की, उनके बछड़ों की, बछियों की खूब सेवा कर पाएं। गाय की सेवा कीजिए और विश्वास रखिए भगवान पर। जो गाय की सेवा करते हैं गोविंद उनकी सेवा करने लग जाते हैं। ठीक है। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ। हम बोल रहे हैं कि मतलब वहाँ ना जितना गाय का बच्चा होता है बड़ा होने के बाद मुस्लिम को दे देते हैं, मुस्लिम लोग ले जाते हैं, वो लोग काट के खा जाते हैं। तो इसलिए हम लोग भी रखे हैं, तो क्या करेंगे गुरुजी, ज़्यादा तो रखने का जगह नहीं है। हम कह तो रहे हैं जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना रखो और उतनी सेवा करते रहो। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको इतना सामर्थ्यवान धन धान्य से भगवान भरें कि आप खूब गौ माता की गौवंश की सेवा कर पाएं। नंदी जी हो गए, अगर बछिया होने लगेंगे तो क्या करेंगे, ज्यादा होगा। कोई बात नहीं, आपसे जितना हो पाए आप करो, जिनको जरूरत है उनको दे दो। हम तो दान करना चाहते हैं गुरुजी। हाँ, तो जिनको जरूरत है उनको देते रहा करो। आसपास कोई गौशाला होंगी उन गौशाला में भेजते रहा करो। गौशाला आसपास नहीं है। तो फिर आप क्षेत्र वालों को पैसे जोड़ करके गौशाला ऐसी बनानी चाहिए जिनमें नंदियों की सेवा होती रहे और गौवंश सुरक्षित रहे। गाय की, नंदी की, पहले घर घर गाय सेवा होती थी तो ये समस्याएं थी नहीं। आप जितनी आप कर सको उतनी करना। ठीक है, राधे राधे गुरु। खुश रहिए, खुश रहिए। बेटा इनको दे दो। ये मैया वहां इस तरफ से चल के इस तरफ से आई हैं, पीछे वाली मैया, पीली मैया के बगल में। राधे राधे गुरुजी। जी। खाना बनाते हैं जैसे,
तो आप बोलते हैं कि पहला रोटी गाय को देना चाहिए, तो क्या ये सही है? तो आपके हिसाब से क्या सही है? हाँ, तो हाँ, हमारे यहाँ कहते हैं सबकी पहला रोटी नहीं, पहला रोटी गाय को नहीं, पहला रोटी कुत्ते को खिलाया जाता है। पहली रोटी गाय की होती है, आखिरी रोटी नहीं, कुत्ते की होती हाँ, है। नहीं तो बोलते हैं, हमारी सास बोलती है ना कि पहला रोटी जैसे कि घर के बड़ बुजुर्ग है वही खाए, क्या सही तो है? फिर इसलिए कुत्तों की तरह भौंकेंगे, फिर वो खाएंगे। तो गाय की रोटी गाय को मिले, कुत्ते की रोटी कुत्ते को मिले। गुरुजी, जब से आपसे जुड़ी है तब से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। पहले हम भी मुर्गा मछली खाते थे, अब सब छोड़ दिए हैं गुरुजी। अच्छा है, हाँ। खुश रहिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। प्रसन्न रहिए। थोड़ा मेरे पति से बात कर लीजिए गुरुजी प्लीज, हमारे आज गाड़ी है, जाना है तो आप हमको। दोनों में से एक कर लो, सबको मौका मिले। राधे राधे गुरुजी। हाँ, गुरुजी दीक्षा नहीं लिए थे, उसके पहले मतलब शिव जी का माला जपते थे, तो अब वो क्या करें? शिव जी का माला जपते थे, इसलिए तो भगवान शिव ने आपको भगवान श्री कृष्ण की तरफ भेज दिया, श्रीमन नारायण की तरफ भेज दिया। शिव जी की भक्ति का फल ही तो है ये। तो फिर वो माला आप नहीं जपेंगे? नहीं, जाप करते रहो, जो मंत्र दिया गया है। आप ये समझो कि जो आपको मंत्र दिया जाता है, उस मंत्र के जाप करने से शंकर जी भी प्रसन्न होते हैं, राम जी भी, कृष्ण सब प्रसन्न हैं। तो ये 11 माला जप करके फिर उनका भी एक करे? कर सकते हैं, आपका भाव है तो। और गुरुजी मतलब जैसे सूतक लगता है, कोई मर जाता है, तो वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ का खाना वाना खाना चाहिए? सूतक के टाइम नहीं, तेरही के टाइम लोग बुलाते हैं तो जाना चाहिए, व्यवहार भी पूरे करने पड़ते हैं। तो वो जो खाना बनता वो तेरही में आप जाके खा सकते हैं यदि आपका मन है तो, नहीं मन है तो जाओ। और जैसे कि घर वाला, जैसे मम्मी पापा वो मर जाते हैं तो फिर उनके घर जाते, तो फिर मम्मी पापा के घर तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर कोई बात नहीं, खाने को मनाही नहीं है, मांस मदिरा खाने को मनाही है, अन्य वो रोटी नहीं। मतलब जो बनता वो खा सकते हैं ना? तो वहाँ बकरा बकरा तो नहीं बनता? नहीं, नहीं, फिर ठीक है, खा लो। ये मैया को दे दो, बहुत देर से मैया खड़ी हैं। मैया, ओ प्यारी मैया, राम राम, क्या पूछना है बताओ। दो भैया, मैया कुछ कह रही हैं। हाँ देखिए गुरुजी। हाँ मैया। देखिए हम भोला बाबा वाला लिए हैं। हाँ भोला बाबा वाला लिए हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, तो अब आप वाला चलेगा कि नहीं? चलेगा, कृष्ण जी के चलेगा बस, चलेगा। बस बस इतने बात हमरा, और कोई बात नहीं है। बस बस बस। खुश रहिए, खुश रहिए। सबको मौका मिले, जो रह जाएं कल पूछ लेना। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। हाँ जी। गुरु जी, अगर सूतक लग जाता है तो उस पोजीशन में पाठ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? सूतक के समय आपको पाठ याद है तो आप मन में अंदर अंदर चलने दीजिए। अच्छा, आपको अंदर मन में चलने दीजिए और मानसिक पूजा कीजिए उस समय। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरा शिव जी, गुरु जी जो है कि अभी जो है शिव चर्चा बहुत चला हुआ है। हाँ, उसमें लोग कहते हैं कि ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है ना? तो क्या बोलना है? वो बोलते हैं कि खाली शिवाय बोलो, शिवाय। गलत बोल रहे हैं वो। हमारी परंपरा ओम नमः शिवाय की रही है, ओम नमः शिवाय ही बोलना चाहिए। ये सब लोग जो फैला रहे हैं वो गलत बातें फैला रहे हैं, आप लोगों को बचना चाहिए। ठीक है, प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। श्रीमन नारायण। हाँ गुरुजी, मैं पीतल के अभी गुरु कृष्ण भगवान को नहीं रखी हूँ, मैं ऐसे तस्वीर में फोटो में पूछती हूँ, उसके लिए कोई गलत बात तो नहीं है? कोई बात नहीं, पर फिर भी आप भगवान जी को घर में रखो, गोपाल जी को, ताकि आप उनकी सेवा आरती कर सको। मेरे पास जगह नहीं है गुरुजी, इसलिए मैं उनको रख नहीं सक रही हूँ। कोई बात नहीं, कितनी जगह लगती है भगवान को रखने के लिए? मेरे वैसी जगह ही नहीं है जिसमें उसे उन्हें रखूं। चलो भगवान से प्रेम बनाए रखो फिर। हाँ, इस तरफ आ जाओ, सब खड़े हो गए उस तरफ। भैया बैठो, खड़े ना हो, सब बैठ जाओ, खड़े ना हो सब। दे दो इनको माइक, सब बैठो। लो,
राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, तुलसी माला पहनने का क्या नियम है? कुछ नहीं, पहन लो, मांस मदिरा शराब इत्यादि मांस से दूर रहो बस। मैं कुछ नहीं खाती, सिर्फ लहसुन प्याज खाती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ये मैया को दो माइक। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं हरे कृष्णा महामंत्र जप करता हूँ 16 माला, तो आपसे दीक्षा लिया हूँ, तो यही जप करो वो छोड़ दो? जो मंत्र हमने दिया है वो भी जपो, हरे कृष्ण भी जपे, कोई बुराई नहीं है। ये मैया को राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ बोले मेरा एक प्रश्न है, जब मैं कुमारी थी तो बहुत मन में एक झापर को मारते तो एक दूसरा गाल दे देती थी। अब जब से शादी हो गया मन में खूब छल कपट, कोई हमको क्यों बोलेगा, हम उसको कुछ मने मन में उसका प्रति मने खूब खराब विचार। गुरुजी विचार में कैसे दिल से निकालूं? कथाएं सुनिए, सत्संग कीजिए, धीरे धीरे ये सारे विचार। क्या मन में अगर गलत विचार रखेंगे तो मेरे बच्चा के ऊपर ही पड़ेगा गुरुजी। धीरे धीरे आप कथाओं से जुड़िएगा, और आप जैसे ही सत्संग से जुड़ेंगे धीरे धीरे सारे विचार गलत वाले, खूब गलत विचार खाली मन में आते रहता है। हो जाएगा। सत्संग कीजिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। जी, मेरा बहुत मन था आपसे मिलने का। मैं 2.5 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ गुरुजी, और आपकी कथा सुन के मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है गुरुजी। मेरे परिवार पर मेरी कृपा बनाए रखे गुरुजी, मेरे बच्चे पर कृपा बनाए रखे। खुश रहिए। राधे 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 गुरुजी। हाँ मैया। मैं आपकी बहुत साल से कथा सुन रही हूँ, लग गया है गुरुजी। मैं आप कथा सुनते रहिए बस। अब आप देखो सब लोग खड़े हो गए, तो आज के लिए इतनी ही प्रश्नोत्तरी है। अब बाकी कल होगी, बाकी कल प्रश्नोत्तरी करेंगे। आज के लिए सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जो सवाल रह गए हैं वो कल। आप लोग बैठे रहिए, हमें